व्हाट्सएप में बोल रहे हैं साले। Good morning, sir. सर आपका साउंड नहीं आ रहा सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर 1। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 सर एब्सेंट है अभी आया तो सर। रजिस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, तो हम लोग पढ़े थे आपका कंक्रीट पाइल में कंपोजिट पाइल के बारे में अभी डिस्कस कर दे रहे। थोड़ा फिगर में समझाना पड़ेगा, फिगर समझ के चलते हैं फिगर में।
दिस इज द कंपोजिट पाइल। ठीक है, ये क्या है कि आपका फर्स्ट कंक्रीट के साथ में, ठीक है, हाँ, कंपोजिट पाइल क्या है कि हम लोग फर्स्ट क्या देख रहे हैं कि टिम्बर का एक पाइल लगाया है, जस्ट उसके नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक उसके ऊपर में हम लोग एक प्रोवाइड कर रहे हैं आपका कॉन्क्रीटिव। ये आपका जो टिम्बर पाइल है, टिम्बर का जो पाइलिंग हम लोग नीचे जमीन के अंदर में कर दिए, ये आपका जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से जो आपका अपर पोर्शन कुछ पोर्शन तक में हम लोग यहाँ पर जो है आपका कॉन्क्रीट पाइल किए। ये ज़्यादातर आपका जहाँ पर आपका रिवर वाला पोर्शन होता है, नदी होता है, उस पोर्शन पे हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं कि अगर कोई नदी है जिसका जो आपका वाटर लेवल आपका इस पोर्शन तक में है, ठीक है, इस पोर्शन में आपका ग्राउंड से लेकर इस पोर्शन तक ये वाटर का लेवल है, वाटर लेवल है, तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट इसमें हम लोग टिम्बर पाइलिंग कर लेंगे। ठीक है, टिम्बर पाइलिंग करने के बाद कुछ डेप्थ तक चारों तरफ से खुदाई करेंगे, और खुदाई करने के बाद इस तरह से हम लोग कंक्रीट पाइलिंग उसके ऊपर में कर देंगे। कंक्रीट पाइलिंग क्या होगा, कंक्रीट पाइलिंग मेरा जो है आपका कंक्रीट की वजह से वहाँ पर वाटर की वजह से जो आपका टिम्बर लगा हुआ खराब ना होगा, खराब नहीं होगा, और इसको हम लोग अच्छा ईजिली वे में वहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, ईजिली वे में ये आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 15 साल 20 साल तक ये जो है नॉर्मल जो है टिम्बर चलता है, तो उससे कहीं ज़्यादा चलेगा, 30 से 35 साल 40 साल तक ये आपका चलेगा। वहाँ पर किसी प्रकार का इसमें आपका चेंजेस नहीं आएगा, जैसे कि आपका जो डिफेक्ट्स वगैरह इसमें नहीं होगा टिम्बर में, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये धीरे धीरे अंदर से ख़राब होने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो होगा बाहर से हम लोग कवर्ड कर देंगे, इस तरह से हम लोग दो मेटल मटेरियल को यूज़ करके जो हम लोग करेंगे उसी को हम लोग कंपोजिट पाइल बोलेंगे। हो सकता है कि जो हम लोग पाइलिंग यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर में आपका कंक्रीटिंग के साथ साथ उसमें हम लोग जो है आपका स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील मतलब क्या कि हम लोग एक जैसा कि पाइप है, पाइप में बड़ा मोटा ड्रिवन पाइप हम लोग किए हैं, और उस पाइप के अंदर में कंक्रीटिंग को फिलअप कर रहे हैं। कंक्रीटिंग के बीच में जो और अधिक स्ट्रेंथ देने के लिए आई सेक्शन, लोहे का जो आई सेक्शन होता है, एच सेक्शन को हम लोग उसके अंदर में प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, उसका बियरिंग कैपेसिटी जो होगा उसका अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके ऊपर में हम लोग कोई भी ब्रिज पास कर सकते हैं, उसके ऊपर में आपका हैवी लोड दे सकते हैं। ठीक है, ट्रेन मेट्रो पास कर सकते हैं, हैवी जो है आपका जो लोड वाला पोर्शन आता है ब्रिज बना सकते हैं। तो इस पोर्शन पे इसका यूज़ करते हैं आपका कंपोजिट पाइल में। कंपोजिट पाइल का रिक्वायरमेंट हम लोगों को तब ज़रूरत पड़ता है जब आपका ये जो पाइलिंग हम लोग लगा रहे हैं मटेरियल का, उस पाइलिंग के मतलब कि उस पाइलिंग का हम लोग वहाँ पर रिक्वायरमेंट से अधिक बियरिंग जो है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर करना पड़ता है। यानी कि जो टिम्बर पाइल लगाया है उसका बियरिंग कैपेसिटी कम है, और ये जो आपका इस पोर्शन पे हम लोग लगाएंगे तो ये खराब हो सकता है। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट पाइल का यूज़ करके इसको हम लोग कम खर्च में ही काम चला सकते हैं, बचा सकते हैं, और इस तरह से वर्क हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो अब आप चलिए कि अभी आप इसमें सर लकड़ी की जगह हम लोग कंक्रीट भी तो कर सकते हैं सर, वो जो कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और वेट भी वो गेन कर सकता है सर, कर सह सकता है, सकता लेकिन है। कंक्रीट को हम लोग ड्रिवन करने में, तो वाटर फिर के अंदर में ड्रिवन करने में दिक्कत आता है। और ये पतला है ना, वो मतलब कि ये आपका जो है हम लोग जो है टिम्बर को पतला टिम्बर को हम लोग उसके अंदर में ड्रिवन कर सकते हैं, मतलब धंसा सकते हैं। लेकिन यहाँ कंक्रीट का ब्लॉक आएगा तो उसके ऊपर में हम लोग लोड जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो डिफॉर्म कर सकता है, टूट सकता है, चेंजेस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग को इकोनॉमिकली सस्ता बनाना है, वहाँ पर उस जगह पर ये कंपोजिट पाइल का यूज़ करते हैं। और सबसे महंगा से महंगा भी जहाँ पर बनाते हैं वहाँ पर भी कंपोजिट पाइल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, हम दिखाएंगे, बताएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं कि आपका स्टील पाइल। तो स्टील पाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्टील पाइल होता क्या है। स्टील पाइल क्या होता है कि ये आपका लोहे का रहता है। ठीक है, स्टील से पता चल रहा है कि लोहे का है। अब इसका भी आपका जो है टाइप आता है, एच पाइल, पाइप पाइल, और स्क्रू पाइल, और एक डिस्क पाइल। ठीक है, तो इस तरह से आपका सबका पाइप है। एक ट्यूब मतलब समझ में आ गया, मतलब कि पाइप मतलब समझ में आ गया कि एक पाइप है, उसी को हम लोग ज़मीन के अंदर में ड्रिवन कर दिए, और उसका जो होल का पार्ट है उसको हम लोग खाली करके वहाँ पर जो है आपका कंक्रीट फिल कर सकते हैं, या फिर इसी तरह पाइप का ही यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक बॉक्स पाइप। ठीक है, जो आपका
यहाँ पर बॉक्स पाइल नहीं दिया है। बॉक्स पाइल क्या होता है कि चारों तरफ से वो आपका स्क्वाड शेप में हम लोग को वहाँ पर ड्रिवन किया जाता है, ठीक है, वो बॉक्स की तरह रहता है आपका बॉक्स। उसके बाद फिर होता है एच सेक्शन। एच सेक्शन को भी आई सेक्शन बोल, आई पाइल भी बोल सकते हैं, एच पाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन एच पाइल से ही यहाँ पर बताया गया है। एच पाइल यूजुअली आपका वाइड रेंज एंड सिलेक्शन टू द मोस्ट कॉमनली वाइब्रेटरी स्टील पाइल्स और जनरली यूज्ड, मतलब हम लोग जो एच सेक्शन का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं एज ए आपका स्टील पाइल में। जितना भी सारा यहाँ पर पाइल दिखाया जा रहा है उस पाइल में एच सेक्शन का पाइल का ये ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग को बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, जहाँ का मिट्टी में। ओके, अब थोड़ा इस एडवांटेजेस जान लेते हैं कि इसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है कि दीज पाइल आर withstand easily to stresses due to driven, मतलब हम जब ड्रिवन कर रहे हैं, जब उसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस दौरान में क्या होगा कि इजीली जो होगा उसका जो स्ट्रेसेस है उसको झेल लेता है, ठीक है। उसको आसानी से ड्रिवन के दौरान में जो लोड है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आसानी से झेल सकता है। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट लोड भी आपको इसके ऊपर में लगता है तो वो भी आपका ये झेलने का काम करता है, मतलब झेल सकता है। जहाँ पर इम्पैक्ट लोड लगता है उस पोर्शन पे भी ये आपका इजिली ले लेता है। फिर हम लोग जो है यहाँ जो पाइल है, एक पाइल को दूसरे पाइल से अगर अधिक ड्रिवन करना है उस दौरान में क्या करते हैं कि हम लोग दो को जोड़ देते हैं। जोड़ने का काम बोल्ट से कर सकते हैं, रिबेट से कर सकते हैं, या फिर आपका एक वेल्डेड करना पड़ता है। तो ये तीन तरह से हम लोग वहाँ दो को कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन उसमें प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक एच पाइल है, दूसरे एच पाइल को जोड़ने के लिए हम लोग वहाँ पर बोल्ट रिबेट लगा सकते हैं, या फिर आपका एच सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका एक मान के चलो कि ये आपका आई सेक्शन है, अब इसके ऊपर में भी हम लोग एक आई सेक्शन इसके ऊपर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस आई सेक्शन को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ से एक आपका प्लेट प्रोवाइड करेंगे और इधर से एक प्लेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये प्लेट यहाँ नीचे तक आएगा और ये प्लेट से थ्रू यहाँ पर हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आपका वेल्ड आपका यहाँ पर जो है कनेक्शन प्रोवाइड करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग उसको बोलते हैं, इसको लैप ज्वाइंट, ठीक है, बट ज्वाइंट। इस तरह से आपका जो है ज्वाइंट हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, उस ज्वाइंट की मदद से यहाँ पर दोनों को कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद फिर हम इसको ड्रिवन करते चले जाते हैं। फिर हो सकता है क्या कि और एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो आपका पाइल है, ठीक है, पाइल को हम लोग क्या करते हैं कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक क्या करते हैं कि हम लोग वेल्डेड कर देते हैं। ये जो पोर्शन है मेरा, इसको हम लोग चारों तरफ से इसको क्या करते हैं कि वेल्डेड कर देते हैं। और वेल्ड करने से क्या हो गया कि वो आपका वेल्ड हो गया और आपका वहाँ से दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम लोग जितना डेप्थ तक देना है उसको हम लोग कर लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इसका एडवांटेज क्या है कि हम लोग को अगर ग्राउंड लेवल से अगर मान के चलो कि 8 मीटर ऊपर तक है, यानी कि ये ऊपर तक है, तो हम लोग उसको जितना रिक्वायरमेंट है, यानी हार्ड स्टार्टर तक पहुँच गया और उसके बाद ड्रिपन नहीं हो रहा, यानी कि उसको हार्ड स्टार्टर मिल गया है, जिसके बाद वो आपका जो स्ट्रेटम है यानी कि हार्ड स्ट्रेटम मिल गया है। अब ये 8 मीटर तक ऊपर है, यानी कि ये 8 मीटर तक ये ऊपर है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ईजिली वे में जहाँ तक हम लोग को ग्राउंड है और जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम लोग ले सकते हैं और उसको कट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इसका कट कर सकते हैं इजीली वे में इसका वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग कट करके फिर इसका जो आपका कोई वेस्टेज नहीं होता है, यानी कि जो फिर ये जो ऊपर वाला पोर्शन कट किए हैं उसको दूसरा में ड्रिवन करने के लिए हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कहता है कि जो आई सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन से उसका बियरिंग कैपेसिटी जो होता है 60 न्यूटन से लेकर आपका 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। ओके, उसका जो सेक्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल में जो आपका वेट कैरी करने का होता है, बियरिंग कैपेसिटी कितना है 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, पर मिलीमीटर टू 80 मिलीमीटर के हिसाब से यहाँ पर आता है। These piles are these to lateral forces and buckling in the better way, मतलब कि बकलिंग वगैरह होता है ना, वो सब आसानी से इसको बकलिंग वगैरह नहीं होता, आसानी से झेल जाता है। बकलिंग वगैरह भी, यानी कि अगर कोई भी आपका बकलिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब कोई आपका स्ट्रक्चर है, यानी दो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका घर का लोड और ये आपका पाइल है, यानी कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा उसको स्ट्रेट लाइन देना पड़ेगा। मान के चलो कि ये कोई आपका जमीन के अंदर में धंसा हुआ है और इस पोर्शन से हम लोग क्या किए कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक एक पाइल हम लोग ड्रिवन किए।
और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक एक पाइल ड्रिवन किया। ये एक पाइल है, ठीक है, ये क्या है, एक पाइल है हम लोगों का। अब पाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें बकलिंग होता क्या है कि अगर ये पाइल, ठीक है, अगर ये पाइल के ऊपर में लोड पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर में हम लोग लोड दे रहे हैं, ठीक है, लोड प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर में, तो लोड प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहा है। चेंजेस क्या आएगा कि चेंजेस क्या आएगा मेरा, तो हम लोग दिखाते हैं। इसमें चेंज ये आएगा कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में थोड़ा सा आपका चेंज आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ऐसे ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, किस तरह से एक साइड में बाहर निकल सकता है, बाहर निकल के फिर इस तरह से ऐसे यहाँ से, हाँ, इस पोर्शन से बाहर निकल के फिर इस तरह से जो बाहर जा सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है। या फिर बकलिंग क्या हो सकता है, ये जो पूरा फुल्ली है, फुल्ली क्या होगा कि आपका लोड पड़ने के कारण इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बना सकता है, इसी को हम लोग बकलिंग बोलते हैं। ओके, बकलिंग जो होता है, बकलिंग, क्रिपलिंग, ये सब जो पोर्शन है आपका स्टील स्ट्रक्चर का, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे उस दौरान में इसके बकलिंग और क्रिपलिंग अच्छे प्रकार से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। बस बकलिंग क्या है कि इस तरह से कोई भी आपका इसमें डिफॉर्म मतलब चेंज रहा है, जो आई सेक्शन हम लोग प्रोवाइड किया उस सेक्शन में कोई किसी प्रकार का चेंज ना आए, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका बकलिंग। तो यह आसानी से ये झेल सकता है। दीज पाइल्स कैन बी हैंडल टू रफ विदाउट एनी सीरियस डैमेज। यहाँ पर जो है मतलब कि विदाउट एनी सीरियस डैमेज, मतलब कि कोई भी आपका इसमें जब ये आपका बियरिंग इस पर लोड आता है तो जब ये चेंज होता है, जब ये टूटने का कोशिश करता है, तो इस दौरान में क्या होता है कि आसानी से इसको झेल सकता है और धीरे धीरे क्या होता है कि ज़्यादा डैमेज नहीं करता है और आपका वो बैंड हो सकता है, आपका ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, सब आपका हो सकता है, लेकिन आपका ज़्यादा डैमेज नहीं होने देता है। इस तरह से हम लोग ये स्टील पाइप जो होता है उसके दौरान, स्टील पाइल जब हम लोग करते हैं उसके उसमें। अब स्टील पाइल में और एक है, इन केस ऑफ बॉक्स पाइल, जब हम लोग बॉक्स पाइल लगाते हैं या फिर ट्यूब पाइल, इज इट पॉसिबल टू होलो स्पेस, बीच का जो होलो स्पेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट मोटार इंसर्ट करते हैं या फिर कंक्रीट इसमें फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद उसका जो होता है रिजल्टेंट इकोनॉमिक स्पेस कोर्स एग्रीगेट एंड नॉट एबल टू इजिली, मतलब कि अवेलेबल इजिली हम लोग जो हो उसके अंदर में जब कोर्स एग्रीगेट, यानी कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है सैंड, और कोर्स एग्रीगेट होता है आपका स्टोन्स, जब उसमें स्टोन्स वगैरह भी फिलअप करके उसका जो बियरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कंक्रीट डाल सकते हैं, कंक्रीट सीमेंट सैंड के साथ मोटार बनाकर उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग सीमेंट मोटार भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर स्मॉलेस्ट एरिया है तो उसमें हम लोग सीमेंट मोटार भी प्रोवाइड करके उस पाइप को हम लोग फिलअप करके उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। दीज पाइल्स के टेक इन इम्पैक्ट स्ट्रेसेस, मतलब कि ये इम्पैक्ट स्ट्रेसेस को झेल सकता है, यानी कि कोई ब्रिज बना हुआ है, अगर ब्रिज जो है आपका इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अगर कोई आपका सेक्शन बना हुआ है इस तरह से, कोई भी आपका ब्रिज है और ये आपका ग्राउंड लेवल है या फिर आपका वाटर लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे वाटर है, ठीक है, इस लेवल पे वाटर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सेक्शन से इस सेक्शन और यहाँ से आपका इसको ड्रिवन किए और इस सेक्शन से आपका दूसरा को ज्वाइंट कर दिए। इस तरह से हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग पाइल में प्रोवाइड कर दिए, लगा दिए, और ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर आपका ये जो ब्रिज बना हुआ है इस ब्रिज को हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर में क्या हो रहा है कि हम लोग जो आपका नदी के किनारे है, समुद्र का पोर्शन है, उस पोर्शन पे भी इसको लगा सकते हैं पानी के लिए, पानी वाला पोर्शन में। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बेटर पाइल लगाते हैं, ठीक है, फेंडर पाइल रहता है ना, हाँ, फेंडर पाइल लगाते हैं जो आपका इम्पैक्ट लोड को झेल सकता है। तो इम्पैक्ट लोड इसके ऊपर में जब लग रहा है, यानी कि इम्पैक्ट लोड क्या हो रहा है, इसके ऊपर में आकर लग रहा है, इम्पैक्ट भी इसके ऊपर में लग रहा है, तो इसके ऊपर भी तो कुछ प्रेशर बन रहा है इसके ऊपर में, ठीक है, तो इसके ऊपर में प्रेशर बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये झेल सकता है। ये जो स्टील पाइल है ये आपका स्टील पाइल इसको झेल सकता है, कैरी कर सकता है। इसका ज़्यादातर यूजेस जो होगा सीप वाला मेराइन पोर्शंस और जो आपका इसका वहाँ पर यूज़ होता है। और यहाँ पर जो इसको हम लोग ईजिली वे में जो होता है हम इसको ड्रिवन कर सकते हैं। आपका मेराइन स्ट्रक्चर जब वहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज होता है आपका स्टील पाइल का।
पाइल आर नॉट डैमेज टू सी इंसेक्ट, ठीक है, सी इंसेक्ट के वजह से यहाँ पर कोई भी इसमें डैमेज नहीं होता है। दीज आर यूजुअली टू लास्ट लॉन्ग एंड पीरियड, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग ये होता है और अच्छे लंबे टाइम तक ये चलता है। ओके, अब ये एक हो गया। दूसरा आप दिखाते हैं, अब यहाँ पर क्या रहा है कि अनइक्वल, यहाँ पर भी आपका कुछ फेलियर्स को ये आ सकता है। तो अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल, यानी कि अनइक्वल सेटलमेंट क्या है, ये बोल रहा है कि जो मेरा जमीन का जो सतह है, ठीक है, जमीन का जो पोर्शन है, यानी कि नीचे जो पोर्शन है उसका सेटलमेंट, यानी इसको हम लोग लगा रहे हैं, उसके वजह से अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल, नीचे का जो सॉइल है उसके अंदर में ये आपका अगर इस तरह का अनइक्वल सेटलमेंट होगा तो फेल कर सकता है। फिर अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी, हम लोग कोई भी आपका जो मैसनरी वर्क कर रहे हैं उसमें हम लोग अनइक्वल करेंगे तो वो आपका फेल कर सकता है, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट बोला गया उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो फेल कर सकता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द सॉइल एडजॉइनिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है, एडजॉइनिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, मतलब कि जब हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं उस मोमेंट में जो होगा एडजस्टिंग जो होगा, इस तरह से दोनों को जो जुड़ता है उस दौरान में भी इसका फेलियर हो सकता है इस पाइल का। फिर आता है श्रिंकेज ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ मॉइस्चर ऑफ द सॉइल बिलो द फाउंडेशंस, यानी कि जो मेरा फाउंडेशंस का एरिया है, ठीक है, यानी कि जो पाइल है वहाँ का जो नीचे का जो मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर में आपका नमी रहेगा तो ये श्रिंकेज कर सकता है, फेल कर सकता है, ठीक है, इस तरह का हो सकता है उसके अंदर में। लेटरल प्रेशर टेंडेंस टू ओवरटर्न, अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा इसके ऊपर में तो ये ओवरटर्न कर सकता है, यानी कि मुड़ सकता है, झुक सकता है, लेकिन ये टूटता नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है, ये ओवरटर्न कर जाता है, आपका चेंजेस आ सकता है, लेकिन ये आपका ब्रेक नहीं करता है। तो ओवरटर्न अगर इसमें लोड प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा, ये सब जो है फेलियर हो सकता है। एक्शंस टू द एटमॉस्फेयर, मतलब क्या कि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक होगा उसके वजह से भी इसमें आपका फेलियर हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका चेंजेस आ सकता है। लेटरल स्केप्स फॉर द सॉइल्स बिलो द आपका फॉर्मेशंस, लेटरल प्रेशर की वजह से यहाँ का मिट्टी आपका स्किप कर सकता है, ठीक है, घसक सकता है, उसके वजह से भी आपका इसमें फेलियर हो सकता है। ये सब आपका फेलियर का आपका चांसेस बताया गया। इसका फेलियर तो बता दिया गया। अब इसमें से हम लोग एक डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ही जल्दी इसमें कोरिजन्स लगता है, मतलब इसमें कोरिजन लगता है जहाँ पर आपका सी वाला एरिया है, रिवर वाला एरिया है और मेराइन वाला एरिया है, उस पोर्शन पे ये उसमें कोरिजन्स जंग वगैरह बहुत ज़्यादा तेजी से लगता है और ये आपका बार बार जो है मेंटेनेंस का इसमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसका डिसएडवांटेज होता है। बाकी इसमें सारे जो है इसका एडवांटेज ही काम करता है। तो अब इसका जो टाइप था, ठीक है, इसका जो टाइप था आपका 3 प्रकार का जो टाइप था, 4 प्रकार का, एच पाइल, पाइप पाइल, स्नो पाइल और आपका डिस पाइल। तो आइए आपको दिखाते हैं। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आपका जो है एच पाइल ये है, ठीक है, ये एच पाइल है और ये पाइप पाइल है, ये कंक्रीट पाइल है, ये कंपोजिट पाइल है। एच पाइल फिर आपका हो गया, ये कंक्रीट पाइल हो गया, कंपोजिट पाइल हो गया और ये टिम्बर पाइल हो गया, ठीक है, इस तरह से पाइलिंग हो गया। तो एच पाइल समझ में आ गया क्या है, आई सेक्शन। अब एच पाइल पे ले चलते हैं, ठीक है, एच पाइल यहाँ पर जो है आई सेक्शन जो सिंपली दिख रहा है, लेकिन हम लोग नीचे साइड में भी यहाँ तरह कोन बनाते हैं, थोड़ा सा कोन बनता है, उसको भी हम लोग आपका जो टीथ प्रोवाइड करते हैं वो दांत की वजह से क्या होता है, जब इसके ऊपर में लोड प्रोवाइड होता है तो वो आपका ड्रिवन के दौरान में अच्छे आसानी से इजिली वे में वो आपका जमीन की ओर नीचे धंसता है। ये जैसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, स्पीकर में सबको दिख रहा है, ये जो दांत की तरह दिख रहा है, ये 1 2 3 जो इस तरह से रहता है, इसको हम लोग वेल्डेड करते हैं।
वेल्डेड करके इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और ये हैवी इसको लोड कैरी करने के लिए इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये टीथ का प्रोवाइड करके यहाँ पर वहाँ पर हम लोग उसको ड्रिवन करने के लिए इसको ले जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पाइप, ठीक है, ये पाइप हुआ, ठीक है, पाइप पाइल हो गया, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट भर देंगे तो ये कंपोजिट पाइल कहलाएगा, लेकिन ये सिंपली पाइप पाइल ही है। इसको हम लोग पाइप जो होगा उसको पाइप को ही यूज करेंगे, उसको हम लोग पाइप पाइप बोलते हैं। पाइप के अंदर में जो आपका रिइंफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा सकता है, एक फिगर और है उसमें हम आपको दिखाते हैं। इसमें आपको जैसे दिखाया गया है कि स्टील पाइल है, स्टील पाइल के साथ में यहाँ पर जो है रिसाइकल प्लास्टिक प्रोवाइड कर दिया गया बाहर में, और नीचे साइड में इंटरनल जो है आपका कंक्रीटिंग दिया गया है, ये बीच का पोर्शन खाली है, ठीक है। इस तरह से आपका स्टील कोर पाइल है। इसके अंदर में इस तरह से आपका एडजस्टिंग जो है आपका HDPE, ठीक है, हाई डेंस, मतलब कि ये आपका HDPE का एक कवर प्रोवाइड किया गया है। यानी कि इसके कवर क्या काम करता है, जो आपका जैसे कि आपका प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कवर करने के बाद कवर्ड जो होगा, कवर्ड वाला पोर्शन से साथ में ही हम लोग जो है इसको इंटरनल ग्राउंड में ड्रिवन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कंपोजिट पाइल की तरह यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें जो है कंक्रीटिंग ड्रिवन किया गया है, और ऊपर से भी आपका सील्ड किया गया है FRP, ठीक है। FRP जो है आपका ये आपका जो होगा प्लास्टिक का ही है, पॉलीविनाइल का ही एक टाइप है। इस पॉलीविनाइल का जो टाइप है उस टाइप से HDPE जो है हाई डेंस पॉलीविनाइल का एक जो है कवर किया गया जाता है इसके ऊपर में। उसके बाद वहाँ पर जो है इसको ड्रिवन किया जाता है। यानी कि ऑलरेडी जब हम लोग इसको करते हैं ड्रिवन करने से पहले इसके ऊपर में प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो हम लोग जो स्टील को लगा रहे हैं तो जमीन के अंदर के मॉइस्चर की वजह से कोई भी इसमें कोरिजन्स वगैरह न जल्दी ना लगे, इसके लिए जो है आपका लॉन्ग टाइम तक चले, इसलिए हम लोग बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए आपका इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो आइए अभी दिखा रहे थे कि आपका आई सेक्शन हो गया, पाइप हो गया। अब आपके कंक्रीट पाइप, तो ये आपका स्क्वाड में भी आपका कंक्रीटिंग दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर में भी इस तरह से आपका बॉक्स पाइप ना, बॉक्स पाइल ये कुछ इस प्रकार से बॉक्स पाइल आप लोग को दिखता है, ठीक है। इसको ड्रिवन करने के लिए 2 पॉइंट से जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसको इधर से आपका जो है सीट पाइल है, उसी टाइप का जो है पाइलिंग बनाकर इसको जो है जोड़ा जाता है, और इसको जो है ड्रिवन किया जाता है ग्राउंड में। ओके, इस तरह से ग्राउंड में जमीन में इसको ड्रिवन किया जाता है। जो पाइलिंग के साथ साथ ये जो पोर्शन यहाँ दिख रहा है, यानी कि काम क्या करता है कि आपका बैरियर का काम करता है, सीट पाइल जैसा, उसी तरह से इसको बॉक्स पाइल का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 दिखा रहे हैं कि एक पाइलिंग किया गया है, उसके अंदर में एक बॉक्स पाइल प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपका बॉक्स पाइलिंग एक पाइल है, दूसरा पाइल है, 2 पाइल के बीच में भी हम लोग जो है आपका कंक्रीटिंग फिलअप कर सकते हैं। कंक्रीटिंग फिलअप करके जो है इसके अंदर में आपका स्टोन वगैरह फिलअप कर सकते हैं, सैंड फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपका मटेरियल इसको फिलअप करके इसका जो बियरिंग कैपेसिटी है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हाईवे पोर्शन पे इसका यूज किया गया है, उस तरह से दिखाया गया है। अब जो चलते हैं, आपका बॉक्स पाइल हो गया, स्क्रू पाइल ना, स्क्रू पाइल, ये स्क्रू पाइल जो हो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये क्या होता है कि इंटरनल ग्राउंड में जाने के बाद उसको रोटेट कर घुमाया जाता है, और वहाँ पर इंटरलॉकिंग वर्क जो हो जमीन के अंदर में होता है। यहाँ पर जो है इसमें भी दिखाया जा रहा है, इसमें भी आपका जमीन के अंदर में स्ट्रक्चर दिखाया गया कि इस तरह से स्क्रू पाइल का यूज करके इंटरनल में उस तरह से स्क्रू जैसा यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रू जैसा यहाँ पर सॉइल में, यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है सॉफ्ट सॉइल, फिर एक हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल के बाद ये जो आपका पाइल है इसको बोलते हैं पाइलिंग, ठीक है। पाइलिंग यही है टोटली आपका स्क्रू पाइल। ये बाहर आएगा, बाहर के पोर्शन से इसके ऊपर में हम लोग बाहर का पोर्शन प्रोवाइड करते हैं,
हम लोग को समझ में आ गया स्क्रू पाइल क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कि इस तरह से कैसे हम लोग जो है आपका इसका ड्रिवन किया जाता है। तो हम लोग ड्रिवन के दौरान में दिखाया गया है कि किस तरह से इसको ड्रिवन किया जाता है। सिंपली इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे इसको ड्रिवन किया जाता है। फर्स्ट क्या होता है कि हम लोग ड्रिल किए, ड्रिल करने के बाद इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद फिर इसमें हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है। ये आपका रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है हार्ड स्ट्रक्चर तक, उसके बाद हम लोग यहाँ का स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर दिए। ओके, इस तरह से हम लोग उसको ड्रिवन किए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पाइलिंग को नीचे, यहाँ देखो इस पोर्शन से आ रहा है, इस पोर्शन से ये नीचे तक जा रहा है। अब ये जैसे ग्राउंड तक टच होगा, ये थोड़ा सा और इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये ग्राउंड के पास में लॉक कर दिया गया। यहाँ का जो आपका इसके अंदर में जो हम लोग सैंड फिलअप किए थे या फिर आपका स्टोन फिलअप किए थे, उससे क्या हो गया कि वहाँ का जो मिट्टी है, नीचे का जो मिट्टी है, उसका बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गया, ठीक है। वहाँ का जो है झेलने के लिए, ताकत के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर जो है इसको प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए और कंक्रीटिंग करेंगे, और ये जो साइड से जो पाइलिंग प्रोवाइड किया है उसको हम लोग बाहर ड्रिवन कर देंगे, या फिर इसमें भी रहने देंगे तो उसका बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, और नहीं अगर इसको निकाल देंगे तो कम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है पाइलिंग वहाँ पर किया गया है। होल कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे आपका रेनफोर्समेंट, फिर कंक्रीटिंग कर देंगे। ये आपका रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद फिर उसमें कंक्रीटिंग कर देंगे। कंक्रीटिंग करने के बाद ये जो स्ट्रक्चरल लोड है उसको कैरी कर सकते हैं। अब ये जो होगा ड्रिवन किया जा रहा है बाय मशीनरी के थ्रू, इम्पैक्ट लोड लगाएंगे इस तरह से। यानी कि यहाँ पर जो है आपका जो स्ट्रैटम है, यानी वीक है, वेरी वीक स्ट्रैटम है, इसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो है पाइलिंग को जोड़ने के लिए, और इस तरह से कवर्ड करके दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं। सीट पाइल की मदद से क्या कर रहे हैं, दो पोर्शन को बैरियर बना रहे हैं और एक पोर्शन को खाली करके वहाँ पर वर्क करते हैं। इस तरह से स्क्रू पाइल के यहाँ पर जो है स्क्रू को एक्सकेवेशन करके वहाँ पर भी सेम आपका इस तरह से किया जाता है। अब और एक ड्रिवन पाइल है जो हम लोग हैवी यानी कि जब आपका अधिक जो पाइल है, सीट है, हम स्टील है, स्टील पाइल को कैसे ड्रिवन किया जाता है वो आपको इसमें दिखाऊंगा। ये मशीन है, मशीन का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और मशीन के रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पर जो आपका मार्किंग दिया गया है, यहीं पर आपका पाइलिंग को लगाना है। तो पाइलिंग लगाने के लिए इस तरह से यहाँ पर दिया जाता है, और पाइलिंग को यहाँ पर लाकर एडजस्ट किया जाता है कितना डायमीटर का है और कितना इसका लेंथ है, सब कुछ मेजरिंग के साथ यहाँ पर चलता है। एक पाइल को दूसरे पाइल से जोड़ने के लिए यहाँ पर देखा जाता है कि इस तरह से, ये तो बावन से देखा जा रहा है कि लेवलिंग में है कि नहीं, वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं। अब इसके ऊपर में हम लोग मार्किंग क्या रहेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरह से इस पर मार्किंग रहता है। अब यहाँ पर जो है ज्वाइंट के लिए बताया गया था कि ज्वाइंटिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि आपका कनेक्शन देखते हैं, बोल्ट, रिबेट, या फिर आपका इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट जो है कनेक्शन किया गया है, ठीक है। इसमें ना आपका वेल्डिंग किया गया था, ना कुछ आपका बोल्ट या रिबेट, ये डायरेक्ट जो है इस तरह से कनेक्शन करके इसमें पाइलिंग प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपका जो हैवी यानी कि जब आपका उससे, यानी कि ये नॉर्मल था, अभी इस प्लांट्स में देखते हैं कि इससे ज़्यादा हैवी लोड को कैरी करने के लिए इस तरह से मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है।
ये बहुत बड़ा साइट है और इस साइट पे वर्क चल रहा है और जितने भी सारे यहाँ पर दिख रहा है ये आपका पाइलिंग का जो पोर्शन था, ठीक है, यानी कि जो आपका पाइलिंग था, ये यहाँ पर जो पाइलिंग किया गया देख रहे कि उधर साइड में जितना सारा पाइलिंग है, यानी कि इसके ऊपर में आपका बहुत लंबे टाइम से कुछ ना कुछ बनते हुए आ रहा है और इस तरह से एक्साइटिंग में पता चल रहा है कि साइट पे कि यहाँ पर जो है आपका पाइल प्रोवाइड डालना है, तो पाइल को कैसे यहाँ पर डिफाइन किया जाता है उसके बारे में अभी दिखाया जाएगा। यह मार्किंग किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर दिया जाएगा पाइल को, ओके, पाइल को प्रोवाइड किया जाएगा। आप पाइल को यहाँ पर देने के लिए ये हैवी मशीन्स है और इस मशीन से बाई क्रेन के थ्रू यहाँ पर जो है पाइप को लाया गया। यहीं पर जो है आपका एसडीपी का और इसका जो प्रोटेक्टिव कवर किया गया है, ठीक है, कवर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो पाइलिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पे देखिए कि इस पे मीटर का लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो है आपका ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से सारा मीटर इसमें प्रोवाइड किया गया, मीटर के हिसाब से दिखाया गया और इसको ड्रिबन किया जा रहा है। ड्रिबन के साथ लेबलिंग चारों तरफ से देखते हैं कि चारों तरफ से लेबलिंग है कि नहीं है और इसको ड्रिबन किया जाता है ग्राउंड के अंदर में और इजीली वे में इसको ऊपर देख रहे हैं कि हैमर कैसे काम कर रहा है। हैमर इसको एनी टाइम जो है आपका ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते जा रहा है, 10 मीटर 20 मीटर के हिसाब से जितना भी आपको डेप्थ इसके अंदर में प्रोवाइड करना है वो आपका ड्रिबन कर दिया जाता है। सेम प्रोसीजर इस तरह से कंटिन्यू जहाँ जहाँ हम लोग को लगाना है उस दौरान में जो पाइलिंग है इसको वहाँ पर ड्रिबन किया जाता है और बार बार इसका जो है इसका टेस्टिंग किया जाता है। अब इसके ऊपर में इसको निकालने के बाद इसका टेस्टिंग किया जाता है कि कितना लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। ये आपका पाइल है, पाइल का जो मिडिल पोर्शन में है स्क्रू लगाकर वहाँ कर जो मिट्टी को निकाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर में कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं और इसका बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके ऊपर में वर्क होता है। यहाँ पर देख रहे